तरीके से तैयार हो गई। जो है ना मीट को बात समझ आ गई। इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, इसको रखने लगे हैं। कैसे इसको रख दिया मैंने यहाँ पे ले। ये टेंडर हुआ है, कमाल की इसकी लुक है कितना भैया, देखिएगा ये देखिए, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मटन रान किस तरीके से तैयार होती है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं आज की रेसिपी में, कमर्शियल तरीके से। जिस तरह आप रेस्टोरेंट से बनवा के लाते हैं बकरा ईद पे, वो किस तरीके से बनाते हैं। मुकम्मल देखिएगा वीडियो विदाउट स्किप किए एंड तक। बहुत कमाल की टिप्स मिलने वाली हैं आपको इस वीडियो में। 2-2 किलो वाली जो है ना 2 रानें मैंने ले ली, 4 किलो वजन टोटल बनता है इनका। किस तरीके से इसका टेस्ट डेवलप होगा, जो लोग इसको घर पे बना के सेल करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपके पास गोश्त लेके आता है और वो कहता है कि आप इसको रान को बना के दें, वो आप कितनी फीस लेंगे, उससे कितने पैसे लेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। मैंने 2 रानें ले ली, ये पूरे 2 किलो की है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने पहले जो बकरा ज़िबा किया था उस वीडियो में मुकम्मल आपको बताया था। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैट थी वो मैंने उतार ली, रिमूव कर ली, बस इससे ज़्यादा नहीं की। अब यहाँ से आपने इसको, ये छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। नंबर 1 टिप्स, आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको यहाँ से इस तरह डीप कट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, देखें इस तरीके से। फिर दूसरा पकड़ना है, इस गैप में और इसमें तकरीबन 1.5 इंच का आपका फासला होना चाहिए, गैप होना चाहिए। इस तरह नाल नहीं दब देने, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ये यहाँ से लगाएं इसको, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसके जोड़ होता है, ये देखिए इस तरह इकट्ठी हो गई। यहाँ से इसको इस तरह ऐसे ऐसे, ये देखें इस तरीके से बन के आ गई। अब दूसरी साइड आ गई इसकी, इसको भी इसी तरीके से ऐसे ऐसे। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया, टेंशन ना लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से कुछ बन जाएंगे। देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। ये पानी है मेरे पास, इस पानी में डालते हैं। ये दूसरी उठा लें, इसको इसी तरह कट लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ जिस तरह मैंने आपको समझाया है। ये लें जी, इस तरीके से इसको कट लग गए सबको, रानों को इस तरीके से। ये देखें बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। आप कहेंगे कोई चीज़ किसी ने दसी है सानू। ये ले माशाल्लाह बहुत प्यारा गोश्त इस तरह पानी में डिप करते हैं। कर दिया। 1 कप सिरके का ये इसमें शामिल कर दिया। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसमें, ये ऐसे। इसको पानी और डाल दें, अच्छी तरीके से डिप हो जाए इसमें इस तरीके से, और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद इसको मैं किसी स्ट्रेनर पे निकाल लूँगा, इस तरह की जाली पे। इसका वाटर रिमूव करके इस तरह इसको थोड़ा सा खुश कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको 1 घंटे के बाद मिलूँगा। पहले इन्हों स्टीम दे लो, फिर इन्हों रोस्ट कर लो। भाई वो एक कहानी है, वो मैं सुना दूँगा किसी दिन आपको, वो कहानी भी सुना दूँगा। इस तरह नहीं होता रेस्टोरेंट पे। ये घी ऊपर चढ़ा दिया, ये मीडियम फ्लेम हो गया। अगर कोई लोग मेरे बहन भाई सुन रहे हैं फ्रायर में यूज़ कर रहे हैं, 160 डिग्री पे जो है ना उनका टेम्परेचर होना चाहिए। 160 के लिए 10 मिनट के लिए इनको मैं इसमें छोड़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात है सारे। मिनट इसमें मैं फ्राई करूंगा, इसके साइडें चेंज करता रहूंगा। फ्लेम क्या है आपका? मेरा मीडियम फ्लेम पे। पहले मैंने हाई करके घी को गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने इसको अब क्या किया, पानी से निकाला। पहले इसको मैंने जिस पानी में डिप किया था निकाला, स्ट्रेनर में वाटर ड्रेन कर लिया अच्छे तरीके से। ड्रेन करके इसको फिर मैंने 10-15 मिनट खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। 10-15 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई पे में घी डाला, ऊपर चढ़ाई और मीडियम फ्लेम करके इसको इसके अंदर डाल दिया 10 मिनट के लिए। अब मैं इसकी साइडें भी चेंज करता रहूँगा, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाता रहेगा और 10 मिनट भी पूरे करूँगा।
हाय हाय, बहुत प्यारे खुशबू हैं, कमाल की खुशबू हैं माशाल्लाह। कुकिंग बहुत आसान है अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते फिर मुश्किल है, ये बात ध्यान में रहे। ये रहे वो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगा हूँ। ये नहीं, ये मैंने इसको निकाल दिया। ये देखो, अब पिछला क्लिप बोल दीजिएगा। अगर आपके पास कढ़ाई छोटी हो, बर्तन छोटा हो, तो आप एक एक रान भी जो है ना इसमें फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 8 से 10 मिनट, मैंने 10 मिनट फ्राई किया दोनों को। मेरे पास एक कढ़ाई बड़ी थी, मैंने इनको 10 मिनट फ्राई कर लिया। आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी। अब इनको यहाँ पे ठंडा करना है आपने। मैं ये फैन चला दूंगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। वो 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये लें जी, ये ठंडी हो गई है वीवर। इस तरह का एक जग ले लें जूसर का। 400 ग्राम दही है मेरे पास, इसके अंदर शामिल करते हैं, कोई मसला भी नहीं है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। धनिया पाउडर है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। कचरी पाउडर, ये मसाला पहले बना के भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। कचरी पाउडर 1.5 टेबल स्पून कचरी पाउडर शामिल करते हैं। कचरी पाउडर की जगह मीट एंड राइस पाउडर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। रेड चिल्ली 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें। वाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। टाटरी 1 टेबल स्पून, इस तरह भर के, फुल भर के नहीं, इस तरह भर के शामिल कर दें। येलो कलर ये लाजमी जाएगा, जहन में रहे आपके बात। 1/2 टी स्पून से भी कम है, 1/2 टी स्पून से भी कलर के लिए होता है ये। अगर मुझे कलर पसंद नहीं होगा मैं फिर भी डालूंगा इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। गरम मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। ये लेमन जूस 3 टेबल स्पून शामिल कर दें। ये नमक 1 टेबल स्पून इस तरह का भर के, बस फुल भर के नहीं, शामिल कर दें। ये ऑयल 5 टेबल स्पून शामिल कर दें, कुकिंग ऑयल। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून शामिल कर दें। 4 टेबल स्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट बना लिया मैंने बारीक, इस तरीके से ये शामिल कर दें। इसमें शामिल कर दिया। अब ये मेरे पास 2 चीज़ें बच गई। टमाटो केचप, इसकी रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में मेरा अपना बना हुआ है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टेबल स्पून भर के शामिल करते हैं टमाटो केचप के। ये ब्लैक पेपर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, रेस्टोरेंट में नहीं डलता। कुछ लोग इसको डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये फिर ब्लैक की तरफ चली जाती है, कलर वाइज अच्छी नहीं बनती ब्लैक पेपर से। बात ध्यान में रहे आपके, मैं नहीं यूज़ करूँगा। अगर आप डालना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप डाल सकते हैं। 1/2 टी स्पून से भी कम जाएगी ये ओके हो गया। इसको अब मैं इसके ऊपर ऐसे ढक्कन चढ़ा के यहाँ पे चढ़ा दूँ, इसको ग्राइंड करना है हल्का। इस तरह का एक बर्तन ले लें कोई भी। ये रान ठंडी हो चुकी है, मेरी बात आपके जहन में रहे, गरम रान पे लगाएंगे फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, ठंडी कर लेनी है इनको। ये इसके अंदर इस तरह रख दें। ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया है ये इसके ऊपर इस तरह डाल दें, इस तरीके से। ये रेस्टोरेंट में इस तरीके से होता है भाई। इस हाथ की मदद से इस तरह अच्छे तरीके से जहाँ पे कट लगे हुए हैं वहाँ पे लगा दें। दूसरी साइड भी ले लें और इसको अच्छे तरीके से इस तरीका देखें इस तरीके से, ताकि अंदर तक चला जाए। इस तरीके से इस साइड पे कर लें, यहाँ पे ऐसे 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 इस तरीके से। ये देखें, इसको इस तरीके से लगा दें अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं आप लगा रहा हूँ इस तरह मैं लगा, अंदर हाथ इस तरह मार के अच्छे तरीके से इसको लगा दें ताकि अंदर तक इसका टेस्ट जाए। इसको मैं स्टीम किस तरीके से करूँगा, ये मैरिनेशन तकरीबन 10 घंटे के लिए हम इसको करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और पूरी रात छोड़ना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। अब मैं इसको तकरीबन पूरी रात के लिए पूरी के लिए छोड़ दूंगा, 12 से 13 घंटे बनेंगे। 12 से 13 घंटे के बाद इसको स्टीम में किस तरीके से करता हूँ, रेस्टोरेंट पे किस तरीके से होता है, मुकम्मल गाइड करूँगा। अब इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपसे।
ये ले व्यूअर, ये मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और सुबह मैंने इसको निकाल लिया। अब देखें, कुछ लोग डायरेक्ट स्ट्रेनर पे रख देते हैं, इस तरह के स्ट्रेनर होते हैं उस पर रख देते हैं, कुछ लोग इस तरह के स्ट्रेनर होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको जो है ना स्ट्रेनर पे रख के इसको स्टीम दी जाती है। लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं किस तरीके से दूंगा वो देखें। इस तरह की मैंने फाइल ले ली, इसको यहाँ पे नीचे ऐसे बिछा लूँगा मैं। ये देखो, मटन को हमेशा इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिया मैंने। ये मेरे पास बटर पेपर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट जो है ना ये रान जो है ये फाइल पेपर को नहीं लगनी चाहिए, ये आपके जहन में रहे। ये देखें, ये ऐसे मैं इसके अंदर बिछा लिए, ये ऐसे बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है मैंने, ऐसे बिछा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखते हैं। ये जो मसाला है 2 जगहों पे हमने तकसीम करते हैं। ये देखें, ऐसे आधा इस पर डाल देंगे, आधा उस पर डाल देंगे। ये देखें, ये लीजिए, इसको यहाँ से उठाएं, ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे। ये जो थोड़ा सा बचता है मैंने पूरी कवर करनी है, इनके ले गए बड़ी। इसको ऐसे उठाएं यहाँ से, ये लीजिए, ये ऐसे आपने पैक कर दिया। ऐसे कलर भी ख़राब नहीं होगा, टेस्टफुल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बटर पेपर, क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो मीट है वो इसको नहीं लगना चाहिए, फाइल को। बात को समझा करें आप मेरा, ये बटर पेपर को लगेगा ताकि हमारी फाइल ऊपर से इसको कवर करेगी, स्टीम देने में मदद देगी। ये इस तरीके से बिछा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ये बात है, सुभान अल्लाह। इस तरीके से तैयार होगी दोनों। अब मैंने ये रिंग बनवाए हुए हैं इस तरीके से ना, मैंने ये रिंग तैयार करवाए हुए हैं स्टीम देने के लिए। मैं अपने स्टाइल से जिस बर्तन में दिल करता है स्टीम ला लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसको सेंटर में रख दिया मैंने। इसके अंदर ये एक जो पूरी जो है ना ये वो होती है ना, ये एक लहसुन की है, ये गट्ठी कह लें, गुल्ली कह लें, ये जो एक पूरी होती है ये मुकम्मल। ये इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह वो कर लिया, इसको बकाया मैंने छीला नहीं है, ये शामिल करता है। ये मेरे पास लीमू है, ये देखें, 1 2 3 4 अदद नींबू शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। सब्ज़ इलायची ये 4 से 5 अदद शामिल कर दें। बड़ी इलायची 3 से 4 अदद। ये साबित धनिया 1 या 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून जितना भी डालें। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, इसको बार बार वेस्टेज नहीं करना, कम से कम इसके अंदर 30 राने तैयार हो सकते हैं इस पानी में। बात समझ रहे हैं? इस पानी को 30 रानों के लिए यूज कर सकते हैं आप। कभी तुम सुट दो फिर काट के, फिर दूसरा कस्टमर आवे तो दूसरा पानी चेंज करो, इंज नहीं करना। बादियान के फूल 3 से 4 अदद, बादियान खटाई या बादियान के फूल शामिल कर दें। सौंफ 1 टेबल स्पून सौंफ का शामिल कर दें। अब मैंने क्या करना है, ये पानी उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये इतना रखना है पानी, के देखें ये मेरा पूरे तरीके से डिप नहीं हुआ, ताकि पानी जब इसकी हीट बने, इसकी स्टीम तैयार हो, तो वो डायरेक्ट पानी जाके हमारे मीट को नहीं लगना चाहिए। ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया? ये मैंने इस तरह बना दिया। अब मैं इसका फ्लेम ऑन करने लगा हूँ। मैंने तेज फ्लेम पे इस पानी को गर्म करना है। देखें, फ्लेम तेज कर दिया, ये पानी गर्म हो रहा है। अब जब तक पानी गर्म होता है, इधर आ जाए, ये छुरी तेज नोक छुरी, बस हल्का हल्का इस तरह, बस इस तरह, इस साइड से, बस
बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस ये हमने लगा दिया। ये तकरीबन 10 मिनट में इसको जोश आ जाए, उबलना शुरू हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, और 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें पानी में बॉयल आना लग गया है, बिल्कुल बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ऐसे दिल चाह रहा है कि बस क्या ही कहने इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह का मैंने एक झरना चावलों वाला ले लिया। आप किसी भी स्टेनर में, झरने में, किसी भी चीज़ में आप इसको स्टीम कर सकते हैं, कोई टेक्निकल काम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बात समझ आ रही है आपको? सिर्फ आपके पानी में और इसमें स्टीम जिसमें दे रहे हैं उसमें गैप होना चाहिए 2 इंच का, ताकि पानी जब बॉयल आए तो इसको ना टकराए आपके जो है ना मीट को। बात समझ आ गई? इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के थोड़ा सा सेंटरेज कर लिए नो। जो सेंटर बना के इसको ऐसे रख दें ताकि हर तरफ से हीट आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रखने लगे हैं, ये इस तरीके से रख दें, इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दें, ऐसे रख दें इसको। ये ले, इस तरीके से इसको रख दिया मैंने। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास फाइल पेपर है, इसको मैंने सील पैक करना है। अगर जिन भाइयों के पास, बहनों के पास, जिस जगह पे रेस्टोरेंट वालों के पास ये नहीं है तो आटा भी लगता है, वो भी ठीक है तरीका। जो लोग आटा लगाते हैं वो तरीका भी ठीक है। प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने ये फाइल ऐसे ही लानी है। ये मेरे पास मौजूद होती है, मुझे वीडियो में बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, इस वजह तो मैं ये खर्चा करता। आप ये लोग किस चीज़ में लपेटते हैं शादियों में, आपको सब पता होगा। अब मैं क्या दसा तुहानू। इसको उठा लो, किस चीज़ में लपेटते हैं? बस छोड़ो इसको, यहाँ से ऐसे ऐसे करो। बता दें भाई, वो अखबार में लपेटते हैं, ये तो हमें दिखाना पड़ता है वीडियो में, फिर कमेंट्स आ जाते हैं भाई यार बाबा जी तुझे अखबार च प्लेट दिता, सेहत वास्ते ठीक नहीं होता। हालांकि शादियों में आप लोग खा के आ जाते हैं वो अखबार में लिपटा हुआ रोस्ट। ये इसको यहाँ पे इस तरीके से करें, इस तरह दे दें, ये इस तरीके से। इसको अगर आपके पास ये नहीं है तो आटा लगा दें, साइडों पे आटा लगा के इसको बंद कर दें। इसके ऊपर ये, इसको असल मकसद है स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। फ्लेम हाई है, कौन सा फ्लेम हाई है? घर वाले चूल्हे का फ्लेम हाई है, कमर्शियल चूल्हे का फ्लेम हाई नहीं है। कमर्शियल चूल्हे का अगर फ्लेम हाई होगा उसकी टाइमिंग और है। अगर आप इसको कमर्शियल चूल्हे पे बनाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे, ये मैं 2.5 घंटे के लिए छोड़ूंगा। बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी दी हुई है, वो लिंक आई बटन और बिल्कुल। बीफ स्टीम रोस्ट किस तरीके से तैयार होता है कमर्शियल, उसकी रेसिपी हमने आप लोगों से शेयर की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये हो गया। ये उत्ते थोड़ा जाए मेरी उखली है, वजन है एरा मेरे उत्ते, ये थोड़ा सा ये रख दो, एक अद्धी इट हो रहे तो रख देंगे। 10 मिनट फ्लेम हाई रहेगा इसका। 10 मिनट मैंने पहले फ्लेम हाई रखा, कवर खुला हुआ था, पानी में बॉयल आया, मैंने स्टेनर रखा, ये रान रखी उसमें। अब 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखूंगा। जब मुझे लगेगा इसके अंदर से यहाँ से स्टीम लीक होनी शुरू हो गई है, उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 2.5 घंटे रखूंगा। दूसरी बात अब आपको बताऊं, मैं 2 घंटे बाद भी इसको चेक करूंगा। ये गलत तरीका है कि जो लोग कहते हैं भाई यार खोल गया और स्टीम निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अल्लाह माफी दे। ये कोई इस तरह कोई बड़ा मामला नहीं, अगर आप खोल के चेक कर लेंगे तो कोई मसला बन जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मैं भी इस तरह ही करता हूँ, मैं खोल के चेक कर लेता हूँ, मुझे कोई गैब के इल्म नहीं आते, तजर्बा है सिर्फ, काम का भी एक्सपीरियंस से एक अंदाजा होता है भी इस तरीके से करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपके पास बर्तन छोटा है तो 2 घंटे लगेंगे, बात समझ रहे हैं। मेरा बर्तन बड़ा है इसलिए मुझे 2.5 घंटे लगेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। बर्तन छोटा है टाइम कम लगेगा। आप 2 घंटे के बाद खोल के देख सकते हैं कि वो टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ। दोबारा से अगर नहीं हुआ, दोबारा से पैक करके ऊपर स्टीम दे दें, दोबारा स्टीम तैयार हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधे 10 मिनट के बाद इसका फ्लेम मीडियम करके 2.5 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, फिर ठीक हो गया। ये ले 2.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। मैंने पहले आपको बताया मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से भी थोड़ा सा कम था, मैंने इसको रखा और 2.5 घंटे के बाद इसको खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्टा ला दो तो कोई मसला नहीं, आपको मुकम्मल तरीके से मैं इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर से उतार लूँ, इसको साइड कर लूँ, मैं आपको पहले खोल के दिखा दूँ 1 मिनट। ये देखें इसकी कंडीशन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कमाल का टेस्ट बनेगा। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। मैं इसको साइड कर लूँ, फिर इसको डिश में निकालता हूँ, फिर कितना टेंडर हुआ है वो मुकम्मल गाइड करता हूँ आपको। ये ले, मैंने इसको साइड करके यहाँ से किसी कपड़े से उठाना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए, इसको भी उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले आए। अब इसको देखें आपके सामने, इसको मैं खोलता हूँ, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, कमाल की खुशबू, कमाल का ये टेंडर हुआ है, कमाल की इसकी लुक है। ये देखें, अगर मैं इसकी बात करूं भी टेंडर कितना हुआ, ये देखिएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसको देख लें आप। ये देखें, अंदर तक ये बिल्कुल गल चुका है। देखें, ये इस तरीके का ये टेंडर हो चुका है कंप्लीट। और ये पूरी रान रोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें, स्टीम रोस्ट नान जिसको आप नाम देते हैं, इस तरीके से आप बनाएंगे, कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा। अगर ईद पे आपको के पास ऑर्डर आते हैं तो वो भी कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। कमाल का टेस्ट, कमाल की खुशबू, कमाल का। इसी तरीके से कमर्शियल रेस्टोरेंट पे बनती है। ये मैंने मुकम्मल आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। अगर आप बना के देंगे 2 किलो की रान तो 700 रुपये लेंगे, 2 किलो से वजन ज़्यादा होगा तो 1000 रुपये लेंगे। अगर रेस्टोरेंट पे सेल करेंगे तो 3200 रुपये केजी सेल होगी। ये 2 किलो की रान जिस तरह मैंने बनाई तो 6400 रुपये की ये एक रान बनेगी। कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया, इसका बनाने का तरीका बता दिया। मेरे भाइयों, अगर आपको ईद के हवाले से लेकर के हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें ताकि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम इसी तरीके से आप लोग को नई नई रेसिपियाँ बताते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।